लास्ट देखो हमारा केस हिडन गुडविल। तो यहां पर हिडन गुडविल तब होती है जब गुडविल मिसिंग होती है, गुडविल इज मिसिंग। तो हमें क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ है कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा, लेकिन ना गुडविल ऑफ फर्म दी होती है ना उसके हिस्से की गुडविल दी होती है, ठीक है। इंस्टेड आपको कैपिटल्स की इंफॉर्मेशन दी होती है। तो हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स यूज करेंगे। स्टेप 1 गुडविल को निकालने के लिए, स्टेप 1 न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर। तो इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं नेट वर्थ ऑफ द फर्म। ये हमने क्या निकाला है, नेट वर्थ ऑफ द फर्म, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने नेट वर्थ ऑफ द फर्म निकाला है, और ये नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल है। तो उसके जब हम कैपिटल, पूरी कैपिटल निकालेंगे तो वो इंक्लूडिंग गुडविल होएगी, इंक्लूडिंग गुडविल। अब स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 अब हम निकालेंगे नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो वो कैसे निकालेंगे, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब एक तरह से सब पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर देंगे, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। स्टेप 1 में आई थी नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। तो लास्ट में आपका गुडविल ऑफ फर्म आपकी आ जाएगी आंसर, और इसमें क्या आएगा, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो दोनों स्टेप्स को माइनस कर दो तो आपका गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी, और इससे हम न्यू पार्टनर्स शेयर निकाल लेंगे, उसका हिस्सा निकाल लेंगे उसका शेयर लगा के, ठीक है। तो हम इससे उसका हिस्सा निकाल लेंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जो ये कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म है ये मिसिंग होती है, दिस वन ये मिसिंग होता है, लेकिन उसकी जगह पे आपको सन्ड्री एसेट्स आउटसाइड लायबिलिटी, तो सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी अगर आप लगाते हो फॉर्मूला, तो तब भी आपका कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आ जाएगा। तो एक तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला याद आ रहा है, तो दिस इज बेसिकली कैपिटल इंप्लॉयड। तो या तो टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी लगा दो, या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व। तो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अगर मिसिंग है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो इसकी इंफॉर्मेशन दी होगी, और इसमें से दोनों फॉर्मूला में से फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस करनी है। फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड। तो दोनों फॉर्मूला में से जो भी फॉर्मूला यूज करो, अगर ये बीच में इंक्लूडेड है तो आपने बीच में से निकाल देना है, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स हैं। अब इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 32। इलस्ट्रेशन 32, हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their capitals were 1,60,000, 1 lakh respectively. They admit Somesh on 1st April 2013 as a new partner for 1/5 share in future profits.
सुमेश ब्रॉट 1,20,000 एज हिज कैपिटल। तो हमें गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल ऑफ फर्म यहाँ पे मिसिंग है। तो हमारे स्टेप्स क्या है, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो नए पार्टनर की कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर, रिवर्स ऑफ हिज शेयर। तो नए पार्टनर की कैपिटल क्या दी हुई है सोमेश की 1,20,000 इंटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर था 1/5, तो हम 5/1 ले लेंगे, तो टोटल क्या आ गया 6 लाख। एंड स्टेप 2 में कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स का आपका है 1,60,000 प्लस 1 लाख एंड प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, और नए पार्टनर की कैपिटल है 1,20,000। तो तीनों की कैपिटल मिला के आपकी हो गई 3,80,000। तो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इज योर गुडविल ऑफ फर्म, तो 1,20,000, 2,20,000। ठीक है, तो ये आपकी आ गई गुडविल ऑफ फर्म। एंड हमें किसका शेयर निकालना है, सोमेश का शेयर। तो सोमेश शेयर आ जाएगा आपका 2,20,000 इंटू 1/5 ऑफ द शेयर, तो उसका शेयर है 44,000। तो ऐसे हम हिडन गुडविल निकालते हैं। ठीक है, तो ये इसके स्टेप्स है। ईशान थोड़ा टाइम पे ऐड करा करो, आपका पहला हमेशा मिस हो जाता है, फर्स्ट टॉपिक आपका मिस हो जाता है। तो हिडन गुडविल में हमारे स्टेप्स क्या है, नए पार्टनर की कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर, तो ये नेट वर्थ ऑफ फर्म आएगी इंक्लूडिंग गुडविल। एंड स्टेप 2 में नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल निकालना है, तो उसमें तीनों पार्टनर्स की कैपिटल प्लस करनी है। कई बार पुराने पार्टनर्स की कैपिटल मिसिंग होती है, उसकी जगह पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी या कैपिटल प्लस रिजर्व का फॉर्मूला, जो हमने गुडविल के चैप्टर में लगाया था। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशन 33 देखो, इलस्ट्रेशन 33। अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट चेतन एज अ पार्टनर with 1/4 share in the profit. Chetan brings 2 lakh as capital. Value of total asset minus outside liability. अब यहाँ पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दी हुई, उसकी जगह पे एसेट माइनस लायबिलिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री डालनी है फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल। तो उसके लिए पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी, तो फटाफट कैलकुलेट करो, कैलकुलेट गुडविल। जिसका होता जाएगा थम्स अप करते जाना। इलस्ट्रेशन 33। मैम ये जर्नल एंट्री बता दो। जर्नल एंट्री में अब वो अपने हिस्से की गुडविल लेके नहीं आया, क्योंकि लिखा नहीं हुआ कि वो लेके आया है, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो लेके नहीं आया, तो हम उसके कहाँ से निकालेंगे, करंट अकाउंट से। तो चेतन करंट अकाउंट डेबिट टू
अबेस कैपिटल टू बीनास कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम बांट देंगे। अब कुछ नहीं गिवन तो पुरानी रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग है, और पुरानी रेशियो नहीं गिवन तो इक्वल। 40,000 के हिस्से मतलब उसका करंट अकाउंट, उसके हिस्से की गुडविल डालनी है ना हमने। 1,60,000 तो गुडविल ऑफ फर्म आई है, वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा, तो उसका हिस्सा कितना है 1/4, तो 1,60,000 का 1/4 40,000। ओके मैम। ठीक है, इलस्ट्रेशन 33 और किसका हो गया? मानसी, प्रभजोत, ईशान। इलस्ट्रेशन 33। जर्नल एंट्री करती है। ओके, ओके, मानसी का हो गया। प्रभजोत आपका ये हो गया। ठीक है। ईशान आपका? इलस्ट्रेशन 34 देखो, अब इसमें आपको बैलेंस शीट दी हुई है, और बैलेंस शीट के थ्रू हमें गुडविल निकालनी है। तो यहां पे लायबिलिटीज दी हुई है इस साइड, और इस साइड एसेट्स दी हुई है। तो देखो, एक साइड पे लायबिलिटीज दी हुई है, दूसरी साइड पे एसेट, और हमें ये इन्फॉर्मेशन के साथ एक आपको जो नया पार्टनर आया है वो कितनी गुडविल कैपिटल लेके आया है और उसका शेयर क्या है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको क्या निकालनी है? गुडविल ऑफ फर्म निकालनी है। तो गुडविल ऑफ फर्म निकालने के लिए आपके पास क्या क्या स्टेप्स थे? स्टेप 1 में आपने क्या करना था? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर। तो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी दी हुई है यहाँ पे? 50,000 इंटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर 5/1, तो 50,000 इंटू 5/1, तो 2,50,000। एंड स्टेप 2 में क्या था? कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। लेकिन यहां पर आप सीधा सीधा कैपिटल नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला या तो आप एसेट माइनस लायबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, या फिर आप कैपिटल प्लस रिजर्व का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि आपके पास बैलेंस शीट गिवन है और कैपिटल के साथ साथ रिजर्व्स एंड लॉसेस भी हैं, और इसमें से आपने क्या माइनस करना है? फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करनी है। तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला चूज कर सकते हो। तो अब देखो, अगर आपने कैपिटल प्लस रिजर्व का फॉर्मूला यूज करा तो आपका क्या क्या प्लस होएगा? एक आप 1 लाख प्लस करोगे, 60,000 प्लस करोगे, 25,000 प्लस करोगे, तो ये कैपिटल प्लस रिजर्व हो गया। और ये रही आपकी फिक्टिशियस एसेट।
फिक्टिशियस एसेट आपको माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल अब आपका कितना हो गया, 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 25,000 माइनस 15,000। सॉरी, कैपिटल तो नीचे दिए हुए हैं, ये आपके हैं कैपिटल 48,000 32,000 प्लस रिजर्व माइनस आपकी फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो अब आपका कितना हुआ, 60,000 प्लस 25,000 प्लस 80,000 माइनस 15,000, तो ये आपका हुआ 1,50,000। ठीक है, तो ये आपका हुआ 1,50,000। एंड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर क्या है, 50,000, तो टोटल आपका कितना हुआ, 2 लाख। ठीक है, और स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इज योर गुडविल, तो 50,000 गुडविल ऑफ फर्म है, उसमें नए पार्टनर का शेयर कितना हुआ, 1/5, तो डिवाइडेड बाय 1/5, तो 10,000 आपकी नए पार्टनर की गुडविल आ गई। ठीक है, और दूसरी तरफ आप एसेट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। एसेट वाला फॉर्मूला अगर यूज करना है तो आपका फॉर्मूला क्या है, एसेट टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स है 2,65,000, लेकिन अगेन फिक्टिशियस एसेट को बीच में से निकालना है, तो 2,50,000 एसेट हो गई माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज क्रेडिटर, तो 2,50,000 माइनस 1 लाख, तो आ गया 1,50,000 अगेन। तो आप जब भी बैलेंस शीट दी हो तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कैपिटल प्लस रिजर्व या फिर एसेट माइनस लायबिलिटी। लेकिन उसके लिए आपको एसेट साइड अगर कोई फिक्टिशियस एसेट दी हुई है, ठीक है, और फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती है, P&L, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 3 फिक्टिशियस एसेट्स हैं। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, तो ये 4 जने हैं जो आपको एक्सक्लूड करने हैं टोटल एसेट्स इन फॉर्मूला लगाते हुए। ठीक है, अब ऐसे ही आपने इलस्ट्रेशन 35 सॉल्व करनी है। एंड इवन गुडविल भी अगर एसेट साइड पे दिखे वो भी माइनस हो जाता है, गुडविल भी, क्योंकि हमें जो टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल निकालनी, हम गुडविल ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो गुडविल को भी बीच में से निकालना है। तो ये चीजें अगर आपको दिखे एसेट साइड पे तो ये माइनस होंगी। इन 5 चीजों को रिकॉर्ड कर लो, P&L, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल। तो अगर एसेट साइड पे ये चीजें दिखें तो आपने उसको फॉर्मूला लगाते हुए माइनस करना है। फॉर्मूला कोई भी लगाओ, ये चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। इलस्ट्रेशन 35 देखो, बैलेंस शीट दी हुई है, हरित इज एडमिटेड एज पार्टनर ऑन 1 अप्रैल फॉर 1/4 शेयर, कैपिटल दी हुई है, लेकिन ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगेन फॉर्मूला लगाओ, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, चाहे कैपिटल प्लस रिजर्व लगाओ, चाहे टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी लगाओ। चलो फटाफट स्टेप्स यूज करो और गुडविल ऑफ फर्म निकालो। मैम 35th करनी है इलस्ट्रेशन, आपकी इलस्ट्रेशन है 35, हाँ जी 35। अमित एंड सुमित,
जिसका होता जा रहा है बताते चलो। मैम 80,000 गुडविल माइनस क्यों की है? गुडविल क्योंकि ये पुरानी गुडविल है ना, तो पुरानी गुडविल को हम बीच में से निकाल देते क्योंकि हम गुडविल ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एसेट साइड में से हमेशा 5 चीजें माइनस होंगी। गुडविल, P&L डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ये 5 चीजें आपने निकाल देनी है फॉर्मूला लगाते हुए, क्योंकि गुडविल ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो गुडविल बीच में इंक्लूड नहीं कर सकते। ये पुरानी गुडविल है, जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है वो पुरानी गुडविल होती है। Who has done? तो यहाँ पे स्टेप 1 में नए पार्टनर की कैपिटल 2 लाख इंटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर 4/1 8 लाख आ गया। एंड देन स्टेप 2 में कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो जब भी बैलेंस शीट दी हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है, या तो कैपिटल प्लस रिजर्व का फॉर्मूला लगा लो, तो दोनों फॉर्मूले में लगा के दिखा देती हूँ। एक साइड पे कैपिटल प्लस रिजर्व, तो कैपिटल्स हैं 2 लाख, 2 लाख, जर्नल रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख एंड माइनस फिक्टिशियस एसेट, गुडविल दी हुई है 80,000। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के आपका है 2 4 5 5 लाख माइनस 4 लाख 20,000। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी लो, तो एसेट्स आपकी हैं 6,50,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज हैं आपकी, क्रेडिटर्स हैं 90,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 10,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000 का एंड अगेन गुडविल माइनस होएगी 80,000। ठीक है, तो तब भी आपका क्या आएगा, $4,20,000। दोनों साइड से आपका 4,20,000 आ रहा है। तो 4,20,000 प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 2 लाख, तो ये आ गया 6,20,000।
दोनों को माइनस करके गुडविल ऑफ फर्म आई 1,80,000 और नए पार्टनर का शेयर आया 1/4 45,000। अब क्योंकि वो अपने हिस्से का लेकर नहीं आया तो हम उसके करंट अकाउंट में से निकाल लेंगे, हरीज करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये था आपकी हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमने क्या क्या करा, क्या क्या एडजस्टमेंट्स करी है। एडजस्टमेंट्स पहले तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी सीखी। तो एडमिशन के टाइम पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इंपॉर्टेंट। एडमिशन के टाइम पे ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली जाती है। सेकंड नंबर पर हमने करा गुडविल का कॉन्सेप्ट, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। तो इसमें हमने केसेस करे, 5 केसेस थे हमारे, 5 केसेस। ठीक है, एंड देन फिर हमने हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम है जैसे हमने पिछले चैप्टर में करा था। एंड देन पुराने रिजर्व्स एंड लॉसेस, ये भी सेम है। ठीक है, तो आज आपने इन तीनों का काम खत्म करना है अपने बैक क्वेश्चंस में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट कल मैं आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन करवाऊंगी, शुरू से लेके एंड तक कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, फुल फ्लैज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर विद इन दिस वीक हमें टारगेट है खत्म करना है। ठीक है, तो अपना स्पीड बनानी है, जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो करने हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाय साइड पे आपका आता है डिक्रीज इन एसेट्स एंड टू साइड पे इंक्रीज इन एसेट बाय साइड पे, बेनिफिट्स बाय साइड पे होते हैं, क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट बेनिफिट्स, और डिक्रीज इन लायबिलिटी, एसेट बढ़ गई या लायबिलिटी कम हो गई, इससे आपका फायदा होगा। एंड दूसरी तरफ एसेट कम हो गई या लायबिलिटी बढ़ गई तो आपका नुकसान होगा। एंड देन कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पहले नहीं थी, खर्चा अब आ गया तो अगेन आपका नुकसान है। एंड इस साइड आपका अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट पहले नहीं थी अब आ गई तो आपका फायदा है। अब आपने क्या करना है, बैलेंस निकालना है। अगर खर्चे ज्यादा है तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में, सिर्फ ओल्ड पार्टनर में, नए पार्टनर को नहीं मिलेगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और अगर इस साइड आया तो गेन ऑन रीवैल्यूएशन, अगेन ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होएगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमने करा था रिजर्व्स एंड लॉसेस। तो हमारे रिजर्व्स एंड लॉसेस कौन से थे, रिजर्व्स 5 रिजर्व्स थे हमारे, P&L क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व एंड जनरल रिजर्व। 5 रिजर्व थे हमारे। एंड देन लॉसेस कौन कौन से हैं, P&L डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये लॉसेस हैं। तो इसका हम क्या करते थे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ओल्ड पार्टनर्स में। तो अगेन नए पार्टनर्स को इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पुराने पार्टनर्स को हिस्सा मिलेगा क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स का है। ठीक है, तो हम, ये आपका था रिजर्व्स एंड लॉसेस। और फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट अगर क्लेम है तो वो जो हमने पॉइंट्स करे थे सारे यहाँ पे रिपीटेड है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ इन्वेस्टमेंट की अगर वैल्यू कम होती है तब ये रिजर्व यूज होएगा, वो भी आपके पॉइंट सेम है यहाँ पे। ठीक है, और अगर ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, एज इट इज बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, तो फिर हमने क्या करना था, स्टेप 1 में कैलकुलेट गेन सैक्रिफाइस। ठीक है, एंड स्टेप 2 में गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री आएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते,
इसका मैं आपको एक एग्जांपल करा देती हूँ। इलस्ट्रेशन 45, इलस्ट्रेशन 45 पेज नंबर 5.48। जब वो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे? तो 45 में देखो, पी क्यू एंड आर वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 631। दे एडमिट एस इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है। एंड दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो आपको एक फिगर पहले निकालनी है। तो जितने रिजर्व्स हैं उनको प्लस करो और जो लॉसेज है उनको माइनस कर दो। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज अ लॉस, तो उनको माइनस कर दो। 1,80,000, 30,000, 90,000 माइनस 1,20,000। तो नेट फिगर आपकी आई 1,20,000 और ये पॉजिटिव है फिगर है। पॉजिटिव फिगर है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री, नेगेटिव फिगर है तो सेक्रीफाइस टू गेन की एंट्री है, क्योंकि लॉस हमेशा सेक्रीफाइस टू गेन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो 1,80,000 को अब आपने एंट्री में डालना है, लेकिन उससे पहले अब आपको क्या निकालना है? गेन सेक्रीफाइस। तो PQRS, तो हमारा ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगाएगा। और देखो मैंने एस को भी इंक्लूड करा है क्योंकि वो भी गेन करेगा, वो भी नया पार्टनर गेन करेगा। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं हम। तो ओल्ड शेयर था 3/10, 1/10, इसका कुछ नहीं था, 0। न्यू शेयर है 3/10, 3/10, 3/10 एंड 1/10। अब इसका 3/10 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, इसका नेगेटिव में 2/10 आ रहा है और इसका नेगेटिव में, तो जिसका नेगेटिव है वो गेन कर रहा है। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। तो 1,80,000 इंटू 2/10, 36,000, 18,000, 54,000। तो ऐसे हम एंट्री पास करते हैं अगर वो एंट्रीज को नहीं हिलाना चाहते। अब बैक क्वेश्चन देखो, होमवर्क आपका कहां से कहां तक है? 37 से लेके 55 तक, 37 से 55 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े नहीं है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, 37 से 55। बैक एक्सरसाइज। अभी आप 37 स्टार्ट कर दो, अभी 10 मिनट है, तो स्टार्ट विद दी 37 क्वेश्चन।